बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज पाकिस्तान की जुडिशल तारीख का स्याह तरीन दौर है। उसकी बुनियादी वजह यह है ख़वातीन व हज़रात कि दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे में कभी भी फ़ौजी अदालतें सिविलियंस का ना ट्रायल करती हैं ना फैसला सुनाती हैं। आज जो फैसला मिलिट्री कोर्ट्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया है, ये मेरा ख्याल है एक बहुत स्याह तरीन फैसला है। इसकी मिसाल नहीं मिलती और ये नहीं होना चाहिए था। इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसकी वजूहात भी मैं आपके सामने रखता हूं। आप पाकिस्तान का आइन का मुताला करें तो उस पे आर्टिकल 7 आप या पढ़ें तो उस पे रियासत की डेफिनेशन वाज़े तौर पे लिखी हुई है। रियासत कहते हैं आप मजलिस शूरा, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट आती हैं, और फिर आपकी वफाकी हुकूमत, उसके बाद सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बलियाँ आती हैं, उसके बाद वो इदारे जो कि टैक्स नाफिज करते हैं। आपकी मुसल्लह फौज हो, आपका कोस्ट गार्ड हो, आपके रेंजर्स हो, आपके फायर ब्रिगेड हो, आपकी पुलिस हो, ये सब के सब एक रियासत यानी कि स्टेट के ताबे होती हैं, उनके औजार होते हैं। तो ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि मुसल्लह अफवाज यानी कि मिलिट्री, वो जो ताबे एक फोर्स है, जो एक रियासत के औजार हैं, तो वो कैसे फैसला सुना सकती हैं, बिलखसूस जहां पे ट्राइकोटमी ऑफ पावर होती है, यानी कि आपके 3 सतून है एक रियासत के। एक आपकी आ गई एग्जीक्यूटिव, जिसको आप हुकूमत कहते हैं, एक आपकी पार्लियामान आ गई जिसमें सेनेट नेशनल असेंबली आ जाती है, और तीसरी आपकी जुडिशरी यानी कि अदलिया। तो ये तो हो गई एक स्टेट के फंक्शनरीज या सतून। उसके नीचे जो औजार है यानी कि मुसल्लह फौज, वो उठ के तो अदलिया का फंक्शन जो है, वो जिम्मेदारियां वो अपने कंधों पे लेके और आपके सिविलियंस के खिलाफ, निहत्ते शहरियों के खिलाफ एक आम कोर्ट के जो मतलब केसेस होते हैं उसके फैसले सुनाने शुरू कर दे। तो ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये आपके आइन की धज्जियां उड़ रही हैं, और माशरा जो है वो इस तरह तरक्की नहीं कर सकता। यही वो फैसले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में कानून का फौकदान है, यही वजह है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, यही वजह है कि पीआईए की बिड प्राइस रखी जाती है 85 अरब रुपए और लोग जो हैं वो उसकी बोली लगाते हैं 10 अरब रुपए, क्योंकि वो देखते हैं कि मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना कुछ है। वजीर आजम इमरान खान साहब बार कह रहे हैं कि आइन और कानून की पासदारी होगी, आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। यही वजह है ख़वातीन व हज़रात के पूरी कौम और बिलखसूस जो इस वक्त इक़्तिदार में लोग हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो होश के नाखून लें। एक बार फिर हम लोग इस फैसले को रिजेक्ट करते हैं, और इसके साथ मैं ये भी कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन यानी कि फैसला आपका 1999 PLD 504 मौजूद है, जो कि इस ट्राइकोटमी ऑफ पावर यानी कि आपकी अदलिया, आपकी एग्जीक्यूटिव और आपके इसमें जुडिशरी के बारे में वाज़े तौर पे उसने लिखा हुआ है कि इन फंक्शंस ये इदारे अपने दायरे इख्तियार में फंक्शन करें और कोई इनका इंक्रोचमेंट इन पे नहीं हो सकती, बिलखसूस आपके फौजी अदालतों के हवाले से। सो लिहाजा ये चीज़ें साफ होनी चाहिए और हमें कानून और आइन की बालादस्ती के लिए कोशिश करनी चाहिए, और हमारे निहत्ते शहरी जिनके खिलाफ ये केसेस लगे थे उनको ट्रायल जो है वो फेयर एंड फ्री होना चाहिए था। फौजी अदालतों में उनके जो वकला थे उनके पास तो वो CCTV फुटेज भी उनको मुयसर नहीं थी, जो 9 मई के बारे में वजीर आज़म इमरान खान साहब और हम सारे बार कहते हैं कि वो फुटेज तो सामने लाए ना, जिसके तहत इन साथियों को मिलिट्री कोर्ट्स में लेके गए और इनके खिलाफ ये केसेस चलाए गए। वो फुटेज कहाँ पे है? वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया, तो उनके वकला को ये चीज़ नहीं दी गई। तो ये वन साइडेड अफेयर जो है ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। हम लोग इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।